नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के सामने अब अपने घुटने टेक दिए हैं? बिहार चुनाव से पहले क्यों लागू किए गए नए नियम? क्या ईवीएम पर अब भारी पड़ रहा है पोस्टल बैलेट? दरअसल जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का ऐलान किया है, तभी से ज्ञानेश कुमार जी रोज नए नए नियम लेकर सामने चले आते हैं। कभी कहते हैं कि हमने ये बदल दिया, तो कभी कहते हैं हमने वो बदल दिया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदल पा रहे हैं तो वो है अपनी नीयत। लेकिन उनके काम बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है उसका असर ज्ञानेश कुमार पर ही पड़ा है। उनको अकल आ गई है कि आम जनता भी चुनाव आयोग पर अब सवाल उठा रही है, इसीलिए खोई इज्जत पाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है। और अब ऐसे नियम लेकर आए हैं ज्ञानेश कुमार कि लोग कह रहे हैं कि शायद ज्ञानेश कुमार भी मान गए हैं कि पोस्टल बैलेट ईवीएम पर भारी पड़ती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नियम पहले लागू हो जाते तो शायद मोदी जी आराम से बनारस की सीट गंवा देते। तो क्या कहते हैं ये नए नियम और इसे बिहार चुनाव से ठीक पहले ही क्यों लाया गया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जब नए चुनाव नियमों का लेखा जोखा सामने आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक ऐसा नियम बनाया है जो बेशक बात तो पारदर्शिता और समानता जैसी करता है, लेकिन अगर इसे राजनीतिक इच्छाओं से मिलकर लागू किया गया तो ये लोकतंत्र की रीढ़ ही तोड़ सकता है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में देरी हो तो ईवीएम काउंटिंग को बीच में ही रोक दिया जाएगा। मतलब अगर अब बैलेट बहुत ज्यादा हो तो और भी ज्यादा काउंटिंग टेबल बनाए जाएंगे। ये ऐसे होगा, सोचिए एक बूथ जहां ईवीएम मशीनों में 10,000 वोट डाले गए हों, 5 राउंड में ये सब गिने जा सकते थे। वहीं पोस्टल बैलेट 1,000 हो और उनकी गिनती में समय लग रहा हो। अब नए नियमों के अनुसार ईवीएम गिनती को चौथे राउंड में रोक दिया जाएगा जब तक कि बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जाना है कि बैलेट वोटों का सही समय पर और सही तरह से गणित हो। लेकिन यह नियम वास्तव में किसके फायदे में काम करेगा और किसके खिलाफ होगा, इस पर संदेह बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग की भद्द पिटी है, इसके बाद से तो चुनाव आयोग के हर एक प्रयास से साजिश की बू आने लगी है। अब अगर ये बदलाव निष्पक्षता से लागू हो तो वोटों की गिनती में धांधली की गुंजाइश कम हो सकती है। ये उन सेंटर्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा जहां पोस्टल वोटों की गिनती की जाती है, जिससे अक्सर ऐसे केंद्र राजनीतिक विवादों में पड़ जाते हैं। आयोग का दावा है कि ये कदम काउंटिंग प्रक्रिया में समानता और ज्यादा पारदर्शिता लाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये बदलाव ठीक उसी समय आ रहा है जब कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसमें असंतुलन है। और राहुल गांधी ने दावा किया है कि ईसीआई और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के साथ साठगांठ कर रखी है, लेकिन राहुल गांधी की आरोप निराधार नहीं है। उन्होंने पुख्ता सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग को जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने उदाहरण दिया कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट में कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए गए। उन आरोपों के मुताबिक वोटर लिस्ट में अवैध तरीके से नाम हटाए और जोड़े गए। जाहिर है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है। आयोग का कहना था कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन जाकर वोट को हटा नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को मौका दिए बिना वोटर लिस्ट से हटाना संभव नहीं है। लेकिन आयोग की ये बातें भी झूठी निकली। दरअसल आयोग ने यह भी बताया कि आलंद मामले में 2023 में कुछ हटाने के प्रयास हुए और उन पर एफआईआर दर्ज की गई और जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन उसने सीआईडी के 18 पन्नों का जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताना भूल गए। ज्ञानेश कुमार तो राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन उल्टा राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को 7 दिनों का समय दे दिया। लेकिन आज वो मोहलत भी खत्म हो गई है और ज्ञानेश कुमार अपने ऊपर लगे दागों को मिटा भी नहीं पाए हैं। यही कारण है कि जनता के बीच मैसेज जाए कि चुनाव आयोग अब भी निष्पक्ष रूप से काम कर पा रहा है और ज्ञानेश कुमार अब हाथ पांव मार रहे हैं। तभी तो कभी कोई नियम बदल दे रहे हैं तो कभी कोई। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि ये सब मात्र दिखावा है। राहुल ने आशंका जताई है कि आयोग ने सीआईडी की जांच को अवरुद्ध किया और तकनीकी विवरण जैसे कि आईपी लॉग, ओटीपी ट्रेल और डेस्टिनेशन पोर्ट आदि छुपा रखे हैं। वो बातें जो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मूलभूत पारदर्शिता से जुड़ी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद विधानसभा में कांग्रेस के कुछ बूथों से 6,018 वोट हटाने की कोशिश की गई। राहुल
गांधी का मानना है कि चुनाव आयोग ने उनके वोट हटाने के मामलों को तभी कार्रवाई की जब उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा, यानी कि चोरी पकड़ी जाने के बाद ताले बंद किए गए। उन्होंने आयोग को अपील की है कि ये सारी जानकारी सीआईडी को सौंप दी जाए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसने ये काम किया और किसके निर्देश पर। अब देखिए, जो काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग नए नियम लेकर आया है, आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, वो भी तब जब ज्ञानेश कुमार जैसे लोग अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे हो। क्या पता कि ये कदम भी सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया हो। अब देखिए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के संबंध में आयोग ने एक और बदलाव किया है। अब ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ई वेरिफिकेशन से होगी, यानी जो नाम दर्ज कराना या हटाना चाहता है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से उसकी पहचान की जाएगी। आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप में एक नया ई साइन फीचर जोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर से पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन अब इस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। ये कदम सुनने में सही लगता है कि आखिर किसी को अपना नाम या नंबर छेड़छाड़ करने से रोका जाना चाहिए, पर इस कदम के पीछे एक चेतावनी भी छिपी है कि अगर आयोग ओटीपी प्रणाली को सही तरह से सार्वजनिक न रखे, यानी लॉग्स, आर्काइव्स, ऑडिट ट्रेल छुपाए रखे, तो ये भी एक नियंत्रण का साधन बन सकता है। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, आप चोरों को भी पकड़ेंगे, बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप। तो अब सोचने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद और बिहार चुनाव से ठीक पहले ही क्यों ज्ञानेश जी नए नए नियम लेकर आ रहे हैं। एसआईआर भी तभी लेकर आए जब बिहार चुनाव की बात हुई, और पोल भी तभी खुल रही है जब बिहार में चुनाव सिर पर है। अब ऐसे में नए नए तरह के ये नियम किसकी भलाई करेंगे, सत्ता के या जनता के। राहुल गांधी समेत पूरा का पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर पूरी तरह से नजरें जमाए बैठा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि आरोपों को गंभीरता से लेना ही तो लोकतंत्र की रक्षा है। अगर आरोप सच हो और चुनाव आयोग अपनी भूमिका निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नहीं निभा सके, तो लोकतंत्र को गहरी क्षति हो सकती है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो हाइड्रोजन बम साबित करने वाले हैं, जिसमें ऐसे खुलासे होंगे कि जो सिद्ध कर देगा कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर कमल का ठप्पा लगा हुआ है। उन्होंने जनता और युवाओं के सामने ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ पेश करने का दावा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।